जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, आज सीटेट दिसंबर 2024 यानी 15 दिसंबर 2024 को जो होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस टॉपिक को मैंने शामिल किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इससे जो आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, चाहे वो सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ज्यादातर सभी सब्जेक्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हो सकता है सीडीपी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन भी एनईपी से आपको देखने के लिए मिल जाए। तो आज आपकी मैं इस वीडियो में एनईपी से रिलेटेड सारे डाउट, जो भी डाउट बनते हैं या जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को यहां पर हम लोग देखने वाले। पहले थोड़ा सा हम लोग एनईपी के बारे में देख लेते हैं। क्या है, कैसे आई, अध्यक्ष कौन थे, किसके समय में आई, कब लागू हुई, कब मसौदा बनकर तैयार हुआ, पहले सब कुछ ये बेसिक चीजें उनको देख लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस को शामिल किया है। अगर उन 40 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एनईपी के बारे में काफी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर आप मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स भी आप लोग यहां से ले सकते हो। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सीटेट के कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर सीटेट के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पर आपके 500 क्वेश्चन सीडीपी के एमसीक्यू जो पीवाईक्यूज रहेंगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे वो 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर लगभग 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे मैथ सब्जेक्ट के लिए। अलग से रहेंगे ये 20 प्रैक्टिस सेट आपको मैथ्स के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 ही प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर ईवीएस के लिए भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको 20 पूरा जो आपका पेपर आता है ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। एनसीईआरटी की पूरी समरी क्लास 3rd 4th 5th की आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा बस 10-5 सेकंड का समय लगेगा इसमें ओपन होने में। और आपको कॉल नहीं करना है, आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको जो मैं नंबर प्रोवाइड कराया है उस नंबर पर मैसेज करके आप अपना सब कुछ यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, एनईपी 2020 से स्टार्ट कर लेते हैं। एनईपी 2020, एनईपी यानी कि 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। याद रखिएगा इसका नाम, मैं एनईपी बोलूंगा हर बार। एनईपी स्टैंड्स फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसका हिंदी में नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो एनईपी 2020 के लिए 2017 में कमेटी का गठन किया गया, कमेटी बनाई गई, कमेटी का गठन हुआ 2017 में। कमेटी का गठन हुआ भाई, ठीक है ना, कमेटी गठित की गई। इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष याद रखिएगा, इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये पूर्व चीफ थे। किसके? इसरो के। तो यहां लिख देता हूं मैं, इसरो के पूर्व चीफ, इसरो के पूर्व चीफ जिनका नाम था आपका डॉक्टर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन इनका नाम था। इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर सुनिए, कब कमेटी गठित की गई? 2017 में कमेटी गठित की जाती है, जिसका अध्यक्ष इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को बनाया जाता है। इस समिति ने
इस जो समिति थी, ये जो कमेटी थी, इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी इसने जो एनईपी का जो मसौदा तैयार किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मसौदा तैयार करके दिया था, ये दिया था आपका 2019 में। इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी या मसौदा तैयार किया, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस रिपोर्ट इसने क्या किया था, मई 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी या मसौदा तैयार किया, ठीक है ना। कब हुआ भाई मसौदा तैयार, कब हुआ भाई, याद रखिएगा, मई 2019। कब हुआ, मई 2019 में हुआ था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सरकार ने घोषणा कब की, सरकार ने इसकी घोषणा की थी, याद रखिएगा, सरकार ने इसकी घोषणा कब की, ये की सरकार ने इसकी घोषणा 29 जुलाई 2020 को, इसलिए इसको एनईपी 2020 कहा गया है। 29 जुलाई 2020 को सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसमें एक चीज और की गई, पहले जो शिक्षा विभाग था ये एमएचआरडी के अकॉर्डिंग अंदर आता था। किसके अंदर आता था, एमएचआरडी के अंदर आता था। अब एमएचआरडी ना बोल करके इसका नाम क्या कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। इतना याद रखिएगा, क्या कर दिया गया भाई, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ये आने लगी। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि एनईपी 2020 जब बनी उस समय पर, एनईपी 2020 जो बनी उस समय पर आपका एनईपी 2020 जो बनी थी उस समय पर आपके एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो याद रखिएगा मिनिस्टर कौन थे उस समय पर, मंत्री कौन थे उस समय पर, याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। उस समय पर जो मिनिस्टर थे ये मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे। कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे, रमेश पोखरियाल निशंक। ये उस समय पर कौन थे भाई, मंत्री थे, ठीक है ना, उस समय पर मंत्री थे। वर्तमान समय में पूछा जाए, प्रेजेंट डेज में पूछा जाए, वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री आपके कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है भाई। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, इतना आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा अब इसमें, अब ये कौन सी शिक्षा नीति है, जब से देश आजाद हुआ है तब से ये कौन सी शिक्षा नीति है, तो पहली शिक्षा नीति जो आई थी आपकी, पहली शिक्षा नीति जो आई थी आपकी, याद रखिएगा 1968 में आई थी। पहली शिक्षा नीति आई आपकी 1968 में, वहीं दूसरी शिक्षा नीति आई आपकी 1986 में। पहली 1968, दूसरी शिक्षा नीति आती है आपकी 1986। इसके ठीक 34 साल बाद, 34 साल बाद क्या आती है आपकी तीसरी, यानी थर्ड नंबर की, यानी अभी जो चल रही है एनईपी 2020 आती है। और ये आपकी कब आई, 2020 में आई। यानी पूछा जाए कौन सी शिक्षा नीति आई है जब से देश आजाद हुआ है, तो याद रखिए, बता दीजिएगा आप लोग, तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आई थी। दूसरी, अच्छा उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थी, प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। दूसरी 1986 में आती है, तीसरी आती है आपकी 2020 में। किसकी अध्यक्षता में, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। पीएम उस समय पर, प्रधानमंत्री जो वर्तमान समय है वही थे, नरेंद्र मोदी। और उस समय पर मिनिस्टर जो थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे। वर्तमान समय में आपके धर्मेंद्र प्रधान आपके क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। तो ये यहां पर, अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आज जो एजुकेशन का मॉडल है ये क्या कर दिया गया है, तो 1986 में जो एजुकेशन मॉडल था ये 10+2 था। ये क्या था, 10+2 था। अब इस 10+2 मॉडल को बदलकर क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4। अब ये क्या है 5+3+3+4, इसको मैं डिटेल में आपको यहां पर अभी बताऊंगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनने लगे हैं, इससे काफी क्वेश्चन बनने लगे हैं। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट कि जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन खर्च किया जाएगा, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा जीडीपी का 6%, जीडीपी का 6% भाई एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, ठीक है ना। जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक, क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक जो एजुकेशन दी जाएगी उसमें आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो है
इसको थोड़ा सा, या स्थानीय भाषा कह सकते हैं, मातृभाषा नाम दे सकते हैं आप इसको, मातृभाषा नाम दे सकते हैं, मातृभाषा, या स्थानीय भाषा भी कह सकते हैं आप इसको, स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया जाएगा। किस क्लास तक? 5th क्लास तक, और इंग्लिश को हटा दिया जाएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया जो पहले मॉडल था एजुकेशन का वो 10+2 था, बट उसको चेंज करके अब मॉडल जो कर दिया गया है ये 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो इसको यहां पर आप लोग डिटेल में समझ लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले एजुकेशन जो मॉडल था वो क्या था? 10+2 था। 10 यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास एज 6 से लेकर 16 तक, यानी कि आपकी 10 तक की एजुकेशन। उसके बाद ये हो गई आपकी 1 to 10, और ये हो जाएगी 11 12th की एजुकेशन। लेकिन अब क्या है, एजुकेशन मॉडल को चेंज किया है। प्रेजेंट डेज में क्या कर दिया गया है? अब ये कर दिया गया है आपका यहां पर, अब ये कर दिया गया है 5+3+3+4, 5+3+3+4। तो मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा। पहली 5 साल का जो एजुकेशन मॉडल है इसे आप लोग समझेंगे। 5 साल का जो स्टार्टिंग का एजुकेशन मॉडल है इसको नाम दिया गया है फाउंडेशनल। इसको क्या नाम दिया गया है? फाउंडेशनल इसको नाम दिया गया है। जो पहली 5 साल का मॉडल है इसको नाम दिया गया है फाउंडेशनल। क्या नाम दिया गया है? फाउंडेशनल, यहां पर इसको नाम दिया गया है, याद रखिएगा। अब इस पहले जो मॉडल है 5 इयर्स का, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 साल और 2 साल। पहली 3 साल जो रहेंगी इसमें, पहली 3 साल जो रहेंगी इसमें, ये आपकी रहेंगी, ये आपकी रहेंगी प्रीपेटरी। किसकी रहेंगी? प्रीपेटरी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको प्री स्कूल कह सकते हैं, या हम इसको आंगनवाड़ी कह सकते हैं। सॉरी, प्रीपेटरी नहीं, इसको 2 नाम दिए गए हैं, या तो आप आंगनवाड़ी कह लीजिए या बाल वाटिका कह लीजिए, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका। और इसके लिए जो एज रहेगी, ये जो एज रहेगी ये रहेगी 3 से 6 साल। कितनी रहेगी? 3 से 6 साल रहेगी, 3 से 6 वर्ष। और दूसरा जो रहेगा ये रहेगा 6 से 8 वर्ष, 6 से 8 साल के बच्चे के लिए रहने वाला है। 3 से 6 साल जो रहेगा इसमें आपकी प्री क्लासेस जो होती हैं या बाल वाटिका जो होती हैं उनको शामिल किया जाएगा। बाल वाटिका या आपकी आंगनबाड़ी भी कह सकते हैं, या प्री स्कूल भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। प्री स्कूल रहेगा, इसमें प्री स्कूल रहेगा। अब जो 6 से 8 इयर्स का जो रहेगा, ये 2 साल का जो मॉडल है, इसमें आपका क्लास 1 to 2 रहेगा। क्लास 1 एंड 2 क्लास आपका रहेगा। तो फर्स्ट मॉडल आपका 5 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम 3 पर, अब आते हैं हम लोग 3 पर। नेक्स्ट 3 जो है इसको नाम दिया गया है प्रीपेटरी। क्या नाम दिया गया है? प्रीपेटरी आपका यहां पर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है भाई? प्रीपेटरी आपका यहां पर नाम दिया गया है। अब ये प्रीपेटरी जो है, ये 3 साल का मॉडल जो है ये चलेगा आपका क्लास 3rd to 5th। कहां से चलेगा? क्लास 3rd to 5th चलेगा, क्लास चलेगा 3rd to 5th। इसमें एज की अगर हम बात करेंगे, एज की बात करेंगे तो 8 से 11, 8 से 11 साल का इसमें रहेगा। 8 साल के 11, 8 से 11 साल तक के स्टूडेंट इसमें रहेंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो दिया गया है ये भी 3 साल का दिया गया है, और इसको नाम दिया गया है मिडिल। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको मिडिल नाम दिया गया है। अब इस मिडिल में क्या है, आपकी जो क्लासेस रहेंगी, क्लास जो रहेगी ये रहेगी आपकी 6 to 8, क्लास रहेगी 6 to 8, और एज जो रहेगी 11 से 14 ईयर। एज जो रहेगी ये रहेगी आपकी 11 to 14। अब जो लास्ट है 4th, जो लास्ट मॉडल है 4, ये इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी। इसको क्या नाम दिया गया है? सेकेंडरी इसको नाम दिया गया है। और इस सेकेंडरी में जो एज रहेगी, क्लास रहेगी आपकी 9 to 12, और एज जो रहेगी ये रहेगी आपकी 14 to 18, 14 to 18। तो इस मॉडल को आपको याद रखना है। 100% मैं कहूंगा यहां से क्वेश्चन बनेगा कि न्यू जो आपका एजुकेशन मॉडल है 10+2 के स्थान पर क्या कर दिया गया है, याद रखिएगा 5+3+3+4 कर दिया गया है। जो 5 इयर्स पहले हैं उनको नाम दिया गया फाउंडेशनल, और इस फाउंडेशनल पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला 3 से 6 साल तक के स्टूडेंट के लिए जो बाल वाटिका रहने वाला है, या आंगनवाड़ी रहने वाला है, या प्री स्कूल रहने वाला है। बाकी की जो क्लास 1st एंड 2nd है ये 6 से 8 साल के बच्चे के लिए रहेंगी। इसके बाद जो आपका सेकंड रहेगा 3,
इसमें आपका बच्चा रहेगा 3rd क्लास से 5th क्लास तक और एज रहेगी 8 से 11 साल। इसको नाम दिया गया है प्रिपेटरी। एंड थर्ड मॉडल जो है मिडिल, इसमें 6th क्लास से 8th क्लास तक स्टूडेंट रहेगा, एज रहेगी 11 to 14। एंड लास्ट जो 4th है ये 4 साल के लिए है, इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी, क्लास 9 to 12 रहेगा, एज जिसमें 14 से 18 रहेगी। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैं कह सकता हूं इसको, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सब कुछ मैंने आपको यहां पर बता दिया कि आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अप्रोक्स 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। इन 40 क्वेश्चंस को आप लोग देख लेते हो, इनको सॉल्व कर लेते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी काफी बेहतर हो जाएगी, काफी अच्छी हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो क्वेश्चन 1 से हम लोग यहां पर शुरू करेंगे। क्वेश्चन 1 से हम लोग यहां पर शुरू कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखना है? मैंने पहली लाइन में लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सभी क्वेश्चन एनईपी 2020 पर ही होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ही होंगे। तो बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ना बोल करके मैं इसको एनईपी 2020 बोलूंगा, और इसी से मैंने आपके क्वेश्चंस बनाए हैं। तो बार बार मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहां पर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम के सभी चरणों को अपनाया जाएगा। तो यहां पर अनुभवात्मक अधिगम के बारे में क्या सत्य नहीं है? पहला ही क्वेश्चन नेगेटिव आ गया, पहला ही क्वेश्चन नकारात्मक क्वेश्चन आपका यहां से पूछ लिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो इसके 2 ऑप्शन यहां पर हैं और इसके 2 ऑप्शन जो हैं ये पीछे वाले पेज पर। अच्छा, इसमें फिर बताना है कि क्या सत्य नहीं है। नहीं है पूछा गया भाई, क्वेश्चन में याद रखिएगा कि इसमें क्या सत्य नहीं है, ये आपका पूछा गया है। तो यहां पर ये देख लेते हैं हम लोग, ये यहां पर हम लोग देख लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पर बात करें, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। भाई एक बात बताइए, शिक्षक को सक्रिय बनाकर हम लोग क्या हासिल कर लेंगे? जब तक स्टूडेंट एक्टिव नहीं होंगे तब तक काम हमारा नहीं चलेगा, स्टूडेंट नहीं सीख सकता। तो क्या शामिल नहीं है, यही पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें शामिल नहीं है कि टीचर को एक्टिव नहीं बनाता, ये स्टूडेंट को एक्टिव बनाने की बात करता है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं कि पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीख के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी अब तक हमें फर्स्ट रॉन्ग मिल चुका है, नहीं वाला क्वेश्चन बताना है। दूसरे की बात करेंगे, पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। जी नहीं, ये सिर्फ किताबी ज्ञान को ही बढ़ावा नहीं देता, ये सिर्फ किताबी ज्ञान को ही बढ़ावा नहीं देता। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4, अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो यहां से हमसे रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया था इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन में 2 मिले, फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे हैं ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, एनईपी 2020 जो है ये स्टूडेंट की सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। किस पर? सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। यानी स्टूडेंट कैसा रहना चाहिए भाई? एक्टिव रहना चाहिए। इस पर क्या देती है? बल दिया गया है, इस पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहां पर पूछा गया है कि एनईपी 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों में बच्चों में कौन कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? फर्स्ट ऑप्शन आलोचनात्मक चिंतन, सेकंड ऑप्शन प्रतिस्पर्धा की भावना, थर्ड ऑप्शन निष्क्रिय ग्रहण और चौथा ऑप्शन रटना। देखिए याद रखिएगा, निष्क्रिय कभी भी आ जाए, रटना कभी भी आ जाए, कंठस्थ करना कभी भी आ जाए, याद करना कभी भी आ जाए, परिभाषा कभी याद करना आ जाए, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सभी नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, नेगेटिव ऑप्शंस के अंदर ये आते हैं। क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है,
क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर जो बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? आलोचनात्मक सोच बन जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? आलोचनात्मक सोच इसका बन जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो एनईपी 2020 है ये आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है, आलोचनात्मक सोच या आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। अब आप कहोगे सर आलोचनात्मक चिंतन से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, आलोचनात्मक चिंतन क्या है, आलोचनात्मक चिंतन सोच क्या है? तो इसमें एक चीज याद रखिए, आलोचनात्मक चिंतन को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि स्टूडेंट स्वयं के खुद के जो उसके मत होते हैं उन पर वो चिंतन करता है, उन पर वो क्या करता है? चिंतन कर सकता है, उन पर वह प्रश्न पूछ सकता है, उन पर चिंतन और खुद से वो प्रश्न कर सकता है। ये आलोचनात्मक चिंतन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, एनईपी 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? याद करिए, मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्राइमरी एजुकेशन की, मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्राइमरी एजुकेशन की। आप किसी 5th क्लास से स्टूडेंट से जाके बात करते हैं, यानी कि 1st क्लास के स्टूडेंट से आप जाकर बात करना चाहते हैं, और मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आती, या हम कह सकते हैं मान लो सिर्फ आपको इंग्लिश आती है और आपको हिंदी भी आती है, लेकिन जो 5th क्लास का बच्चा है या 3rd क्लास का बच्चा है, 2nd क्लास का बच्चा है, उसकी मातृभाषा जो है, उसकी मातृभाषा जो है वो सिर्फ हिंदी है, उसने इंग्लिश का अभी तक नाम ही नहीं सुना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5th तक इंग्लिश को हटाने की बात करती है। तो आप उससे बात करना चाहते हैं, तो भाई आप उससे इंग्लिश में बात करना चाहेंगे, या उससे केवल सिर्फ क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे, केवल हिंदी भाषा में बात करेंगे, केवल अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे, या बच्चों की मातृभाषा में बात करेंगे? तो भाई इसमें जो बेस्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग बनना चाहिए, ये बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की जो मातृभाषा है। यानी किसी की मातृभाषा भाई हिंदी भी हो सकती है, किसी की मातृभाषा उर्दू भी हो सकती है, किसी की मातृभाषा मान लीजिए वहां पर है ना मलयालम है, तो आप वहां जाकर अपनी भाषा में थोड़ी बात करेंगे। अगर आपको स्टूडेंट की भाषा आती है तो आप बच्चे से उसकी मातृभाषा में ही बात करेंगे। ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर बात की गई है आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को ध्यान में रखकर आपको यहां पर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एनईपी 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? क्या शिक्षक केंद्रित को प्रस्तावित करेंगी, या अनुभवात्मक को प्रस्तावित करेंगी? ऑप्शन सी व्यवहारवादी, और ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तक केंद्रित। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो मुझे इतना पता है आपने दो ऑप्शन, क्या शिक्षक केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये दोनों ऑप्शन आपने इजीली काट दिए, ये दोनों ऑप्शन आपने क्या किए यहां पर इजीली काट दिए हैं। अब देखिए, तो ये किस पर प्रस्तावित करती है? तो भाई ये करती है अनुभवात्मक पर। किस पर? अनुभव पर। बच्चा करके सीखेगा, बच्चा खुद से सीखेगा, बच्चे अपने अनुभव से सीखेंगे। तो एनईपी 2020 में अनुभवात्मक शिक्षा पर बल दिया गया है, याद रखिएगा, अनुभवात्मक शिक्षा पर बल दिया गया है, याद रखना, ठीक है ना, इस पर बल दिया गया है। किसमें? एनईपी 2020 में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? कौन सी रणनीतियों को बढ़ावा देती है, इतना आप लोग याद रखना। बढ़ावा किस किस से दे रही है? वेदन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास पर। क्या हम बच्चे को बोलेंगे बार बार प्रैक्टिस करते रहो? उससे बोल दिया, मान लीजिए 2nd क्लास का बच्चा है कि भाई फर्स्ट आप 2 से लेकर 20 तक टेबल 50 बार लिख डालो, 1000 बार लिख डालो, इस पर बल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। रट कर याद करना, 1000 बार बता चुका हूं, रटना, कंटेस्ट करना, परिभाषा याद करना, ये सब कुछ नेगेटिव ऑप्शंस हैं, तो इन दोनों पर बढ़ावा नहीं देती। ये बढ़ावा देती है अन्वेषण यानी खोज आधारित। बच्चा खोज करके सीखेगा, बच्चा खोद करे, खुद रिसर्च करे, बिल्कुल इस पर बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट, चर्चा, बिल्कुल हमें क्या करनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 हमारे राइट हो जाएंगे। इट मींस ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 और 4 दोनों इसमें अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये राइट आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 है एनईपी 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव करती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या बहिष्कार केंद्रित तो याद रखिए भाई, लर्नर सेंटर जो होनी चाहिए हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जो अधिगमकर्ता है यानी कि जो स्टूडेंट सेंटर, यहाँ अधिगमकर्ता की ये स्टूडेंट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर जो होता है छात्र केंद्रित, ये सभी के सभी ऑप्शन एक ही माने जाएंगे। हमें जो हमारी एजुकेशन वो कैसी होनी चाहिए, छात्र को ध्यान में रख के हुए होनी चाहिए, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए भैया? अधिगमकर्ता केंद्रित हमारी क्या होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए। तो किसका प्रस्ताव रखती है? अधिगमकर्ता केंद्रित का प्रस्ताव रखती है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 एनईपी 20 ने किस पर जोर दिया है? एनईपी 2020 ने किस पर जोर दिया है? बहुविषयकता शिक्षा पर, कठोर पाठ्यक्रम पर, योगात्मक आकलन पर, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर। तो ऑप्शन डी परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर नहीं होगा। अगर योगात्मक आकलन की जगह पर यहां पर रचनात्मक आकलन होता तो आपका आंसर ठीक हो जाता, क्योंकि एनईपी जो है ये योगात्मक आकलन के बजाय रचनात्मक आकलन पर जोर देती है। कठोर पाठ्यक्रम करके हम 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और 5th क्लास के बच्चे को हम लोग 12th क्लास का सिलेबस करा रहे हैं, तो ये कठोर पाठ्यक्रम देकर हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या हम उसको कुछ सिखा पाएंगे? तो ये ऑप्शन भी इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। और इसका राइट आंसर जो बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 जो है बहुविषयकता शिक्षा, ये हमारा यहां पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एनईपी 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? कौन से तरीकों पर बल देती है? याद रखिएगा ये यहां पर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से तरीकों पर ये बल देती है। तो अनुभवात्मक अधिगम पर बल देती है, अभी बता कर आया था, इस पर बल देती है बिल्कुल। डिजिटल अधिगम पर बल देती है, जी हाँ ये डिजिटल अधिगम पर भी बल दे रही है। वैज्ञानिक अधिगम को हम लोग खोजपूर्ण अधिगम भी कह सकते हैं। रिसर्च भी बच्चा करेगा, खुद सीखेगा, करके सीखना, बच्चा प्रैक्टिस खुद करेगा, स्वयं से करने की कोशिश करेगा, खुद से किसी चीज को करने की कोशिश करेगा। इस पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बल इस पर दिया गया है। तो हमारे सभी ऑप्शंस ठीक हो जाते हैं। तो सभी ऑप्शंस जो हमारे ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? मैं फिर कहूंगा, अगर आप इस 40 क्वेश्चंस के अप्रोक्स कर लेते हो तो एनईपी 2020 के बारे में जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका काफी मतलब जो भी आपकी क्षमता है, लर्निंग पावर या हम कह सकते हैं आपकी काफी डाउट यहां से क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग काफी स्ट्रांग है आपकी यहां से होने वाली, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ये काफी अच्छी यहां से हो जाएगी। तो एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? पहला ऑप्शन, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना। भाई हम बच्चे के अंदर तनाव उत्पन्न कर देंगे तब हम उसको सिखाना चाहेंगे? क्या बकवास ऑप्शन है, काट दिया भाई। दूसरा, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। तो बिल्कुल ये ठीक है भाई, हम कुछ चीज पढ़ा रहे हैं तो कुछ चीज हमें रिपीट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा भाई? ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। बिल्कुल, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको कैसा बनाएं, थोड़ा सा अनुकूल माहौल बनाएं, बच्चे के अकॉर्डिंग माहौल बनाएं, जिससे बच्चे का डाउट हो, बच्चे के डाउट भी क्लियर कर सकें, बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो बच्चा पूछ भी सके। ऑप्शन 4, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है, जहां जहां फर्स्ट हो उसको काट दो। एलिमिनेट का करने का तरीका, जहां जहां फर्स्ट ऑप्शन है काट दो। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, काट दिया। फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी ये काट दिया, फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी ये काट दिया। ये ऑप्शन राइट आंसर बन गया, ये ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपसे आप एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपके गलत होने के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस रहेंगे। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को काट देते वहीं और बाकी के ऑप्शंस पा जाते तो 3 ऑप्शन आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देते, ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर देते और फाइनल आंसर हमारा विद इन 5 to 10 सेकंड में मिल जाता। क्वेश्चन 10 है एनईपी 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। एनईपी 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? ऑप्शन डी, बहुविषयकता से कठोरता। हम इजी से बहुविषयक कठोरता की तरफ चलेंगे, नहीं उल्टा कर दिया, कठोरता से बहुविषयकता होता तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाता। कठोरता से बहुविषयकता होता तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता।
संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, ये ऑप्शन भी गलत दिया है। अगर यहाँ योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन होता तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट बन जाता है, इसने भी गलत दे दिया। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मानकीकरण से लचीलापन, मानकीकरण से लचीलापन, तो ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। ऑप्शन 1 जो है मानकीकरण से आपका लचीलापन, ये आपका बन जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो एनईपी 2020 है ये रचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। किसको? रचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा इसमें दिया गया है, योगात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा नहीं दिया। और कठोरता को बढ़ावा नहीं दिया, बहुविषयकता को बढ़ावा दिया है। किसको? बहुविषयकता को भी इसने क्या किया है? बढ़ावा दिया है। ये आपको याद रखना है। बहुविषयकता ऑप्शन आ जाए, रचनात्मक मूल्यांकन ऑप्शन आ जाए, मानकीकरण ऑप्शन आ जाए, लचीलापन ऑप्शन आ जाए, ये सभी एनईपी की खासियत हैं। इन सब के बारे में एनईपी 2020 में बात की गई है। और क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले, अगर आप लोग सीटेट के कंप्लीट नोट्स लेना चाहें, इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। ₹99 में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे कंप्लीट नोट्स। आपको यहाँ पर कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे 150 मार्क्स के। इसके अलावा मैथ के 20 प्रैक्टिस सेट, ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट, ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी समरी दी जाएगी यहाँ पर, और सीडीपी के 500 क्वेश्चन, सीडीपी के 500 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप ये सब कुछ ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को 5th क्लास की एनसीईआरटी भी करा दूंगा, 3rd 4th की कंप्लीट करा चुका हूँ। मैथ्स और ईवीएस के प्रैक्टिस सेट हमारे लगातार चल रहे हैं। इसके बाद में टॉपिक बाय टॉपिक आपको ऐसे ही सब कुछ आपके टॉपिक्स को क्लियर कराता रहूंगा। जैसे आपका एक टॉपिक बचेगा अभी आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एक बचेगा एनसीएफ या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इनको भी मैं आपको कंप्लीट ऐसे ही करा दूंगा। कंप्लीट तैयारी हम लोग सीटेट की यहाँ पर करेंगे। आप एक क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा, कोई डाउट आपका बचेगा नहीं। नहीं कोई सीटेट में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एनईपी 2020 बहुभाषिकता क्या है भाई? को बच्चों के सीखने में एक रुकावट, बहुभाषिकता सीखने में रुकावट पैदा करेगी? जी नहीं, रुकावट पैदा नहीं करेगी, बल्कि इसको सुगम बनाएगी, सरल बनाएगी। तो ये ऑप्शन कट गया। को कक्षा में पूंजी की तरह देखती है, ऑप्शन 3। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में, देखिए अवरोध नेगेटिव कीवर्ड हो गया, यहाँ पर जटिलता नेगेटिव कीवर्ड हो गया, रुकावट नेगेटिव कीवर्ड हो गया। जबकि बहुभाषिकता मैंने क्या बताई थी, बहुभाषिकता की यहाँ पर बात की गई है, रचनात्मक आकलन की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है कि कक्षा में पूंजी की तरह देखती है, ये यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ये यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। बहुभाषिकता की बात इसलिए की गई है क्योंकि उससे क्या होगा, अधिगम को सरल बनाया जा सकता है। इससे क्या किया जा सकता है भाई, अधिगम को हम लोग क्या बना सकते हैं, अधिगम को इजी बना सकते हैं, लर्निंग को इजी बना सकते हैं, अधिगम को सरल बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर बहुभाषिकता की बात की गई है। इसलिए बहुभाषिकता को हम किसकी तरह देखते हैं, इसको हम लोग कक्षा में पूंजी की तरह देखते हैं। राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है एनईपी 2020 निम्न में से किसको प्रस्तावित नहीं करती? देखिए नहीं आ गया, नकारात्मक है, नहीं वाला क्वेश्चन का आंसर देना है। जो भी रॉन्ग हो वो आपको यहां पर पकड़ लेने हैं। तो यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये तो भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी, ये रॉन्ग ऑप्शन है। 3 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, ये भी राइट ऑप्शन है, ये भी राइट हो जाएगा। मानकीकृत पाठचर्या शिक्षा छात्र मूल्यांकन, नहीं, मानकीकृत पाठचर्या की बात नहीं की गई है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। किसको प्रस्तावित नहीं करती, तो मानकीकृत पाठचर्या को प्रस्तावित नहीं करती। विषय वस्तु में बढ़ोतरी यानी कि आपका सिलेबस एक तरीके से बढ़ा दिया जाए, आपकी बुक्स बढ़ा दी जाए, धुआंधार वजन लाद दिया जाए बच्चे पर, इसकी ये बात नहीं करती। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 ये दोनों रॉन्ग है, और रॉन्ग ही हमसे पूछा गया है। तो जिसमें ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 होंगे यही राइट आंसर बनेगा। तो इट मींस ऑप्शन जो 1 है यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमसे पूछा गया था। एनईपी 2020 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ पर
या गैर संदर्भित विषय वस्तु पर रटकर सीखना पर, या परीक्षाओं के लिए सीखना पर, या परीक्षाओं के लिए सीखना पर। तो एक चीज मुझे बताइएगा, क्या सिर्फ हम परीक्षाओं के लिए सीखेंगे कि मेरा पेपर आ रहा है सीख लिया हमें सीखना है, वैसे कुछ नहीं सीखना? ऑप्शन रॉन्ग हो गया। रटकर, फिर ये नेगेटिव ऑप्शन सामने आ गया आपका, रटकर सीखना जहां आ जाए नेगेटिव ऑप्शन में आप दे देना कि नेगेटिव ऑप्शन है, इसको आप लोग तुरंत काट देना, तुरंत आप इसको काट देना। गैर संदर्भित विषय वस्तु, जो चीज हमारे मतलब की नहीं है, गैर संदर्भ की चीज है, ये हमारे लिए बात की गई है या इस पर बल देती है? जी नहीं, ये बल देती है संकल्पनात्मक समझ पर। किस पर? संकल्पनात्मक समझ पर बल देती है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन 14, एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थी जो रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह, यानी कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट कार्ड हम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे वह कैसा होना चाहिए या उसमें क्या होना चाहिए, ये यहां पर बात की गई है, ये यहां पर बात की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन, मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करे, या विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे, या विद्यार्थी की विशिष्टता और को प्रतिबिंब करे। तो मानक संदर्भित मैंने बताया थी, मानक संदर्भित रॉन्ग होता है, मापदंड संदर्भित रॉन्ग हो गया। हम तुलना थोड़ी करेंगे, एनईपी तुलना करने की जो मना करती है, इसलिए देखा होगा पहले बोर्ड पर रैंक लिख दी जाती थी, अब उसकी भी मना कर दी गई है। तो ये भी नहीं करेंगे, हम करेंगे भाई विद्यार्थी की प्रगति। मान लीजिए उसने थोड़ी भी प्रोग्रेस की हो, उस प्रोग्रेस के बारे में हम लोग बात करना यहाँ पसंद करेंगे, उस रिपोर्ट कार्ड में उसकी प्रोग्रेस को हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। तो विद्यार्थी की प्रगति वो विशिष्टता, कि आपका बच्चा डांस में अच्छा है, आपका बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 4 राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 15, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पॉलिसी प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो, बिल्कुल रॉन्ग। पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, बिल्कुल रॉन्ग। मानकीकृत कई बार कट कर दिया। आप देख देख के ही आप, मुझे इतना भरोसा है इन क्वेश्चंस पर, खुद की प्रैक्टिस पर, आपकी प्रैक्टिस पर, कि अगर आप यहाँ 40 क्वेश्चन की समझ अच्छे से बना जाते हो तो वहां आप देखते ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सर ने हमें पढ़ा रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर, ठीक है ना? 16वां क्वेश्चन, एनईपी 2020 द्वारा सुझाई गई 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन को करती है, याद करना कट गया, विद्यार्थी पेपर की पेंसिल परीक्षा पर आधे श्रेणियों बांटना कट गया, स्व आकलन व समूह आकलन का समावेशन। स्व आकलन या ये योगात्मक आकलन भी कट जाएगा। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पर रचनात्मक आकलन होता तो हमारा ये आंसर सही हम कह सकते थे, क्योंकि रचनात्मक आकलन की बात करता है ना कि योगात्मक आकलन की। तो किसमें? स्व आकलन व समूह आकलन का समावेशन, यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 4 यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, एनईपी 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश एंड डैश के समावेशन का प्रस्ताव करती है। समूह कार्य व स्व आकलन बिल्कुल सही हो सकता है। परियोजना एंड मानकीकृत, परियोजना तक ठीक था, मानकीकृत आते ही कट गया, मानकीकृत इसमें भी आ गया, कट गया, मापदंड निर्देशित इसमें भी आ गया, कट गया। तो समूह कार्य और स्व आकलन के समावेशन को प्रस्ताव करती है, ये आपका राइट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा, ये आपका यहां पर राइट ऑप्शन में आपका बन जाएगा। क्योंकि समूह कार्य से क्या होता है, समूह कार्य से क्या होता है, बच्चों के अंदर स्वयं आकलन की क्षमता का विकास होता है, स्व आकलन की क्षमता उनके अंदर बढ़ जाती है, सेल्फ असेसमेंट की क्षमता का उनके अंदर विकास हो जाता है। क्वेश्चन 18, एनईपी 2020 में निम्न में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों के समग्र विकास की बिल्कुल की गई है, अनुभवात्मक शिक्षा की बिल्कुल की गई है, पाठ्य सामग्री में कटौती की बिल्कुल की गई है, बहुभाषावाद की बिल्कुल की गई है। तो भाई ये तो चारों ही ऑप्शन सही हो गए, चारों सही हो गए, तो सॉरी चारों ही सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। क्वेश्चन 19, एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360
डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई नेगेटिव ऑप्शन पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। 19वें का क्या है? रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है, जो गलत है वो बताना है। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा, ये अभी मैं ऊपर बताकर आया हूं, बिल्कुल शामिल होगा। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी, बिल्कुल करेक्ट बात है कि हम रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक गतिविधियों को शामिल करेंगे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल शामिल है। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, ये ऑप्शन भी सही है। केवल व्यक्तिगत, यहां आ गया केवल व्यक्तिगत, तो यहीं से कट गया ये। केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बल्कि ये क्या करेगी? सामूहिक कार्यों को शामिल करेगी, ये ऑप्शन होता तो ये सही हो जाता। नेगेटिव पूछा गया था, तो बाकी के 3 हमारे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों सही हैं, और फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, इसलिए राइट हमारा फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, आकलन के संदर्भ में एनईपी 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, मैंने बताया था योगात्मक आकलन नहीं होता, रचनात्मक आकलन होता है। अब तो आपको ऑप्शन रटने लगेंगे, समझने लगेंगे, परीक्षा के लिए अधिगम थोड़ी होगा। 3 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र बिल्कुल सही है। पेपर पेंसिल आधारित वस्तु, ये ऑप्शन भी कट गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बन गया। फिर मैं कहूंगा आप नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे पूरे 150 मार्क्स के, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए, 500 क्वेश्चन सीडीपी के लिए और एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड कराई जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के सभी नोट्स आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सभी को मैसेज करके नोट्स को ले लेना है। तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा, और जिन लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बात की गई है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए एनईपी 2020 द्वारा निम्न में से कौन सा उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? कौन सी विधियां प्रस्तावित की गई हैं, यहां पर बात की गई है। तो भूमिका अदा करना, रोल प्ले, बिल्कुल सही ऑप्शन है। समूह में कार्य करना, बिल्कुल ठीक है। पोर्टफोलियो बनाना, बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्ट बनाना, परियोजना बनाना, बिल्कुल ठीक है। यानी चारों के सारे ऑप्शन ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एनईपी 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? फर्स्ट ऑप्शन, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक और पदों की उन्नति में बाधक है। क्या ये बाधक होगा भाई? अपनी भाषा में सीखना क्यों बाधक होगा? क्यों बाधक होगा भाई? ये ऑप्शन कट गया हमारा, ये ऑप्शन कट गया। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ऑप्शन सेकंड है। थर्ड, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा प्रथम भाषा के रूप नहीं क्यों बोध करना चाहिए भाई? हमें हर बच्चे को उससे ये बोले कि आप अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी को प्रथम भाषा बना लें, ऐसा इसमें बात की गई है? बिल्कुल नहीं की गई। थर्ड ऑप्शन, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी, वेरी गुड, ये बहुत ऑप्शन अच्छा है। बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। बहुभाषी होने के यानी कि बच्चे को एक से ज्यादा एजुकेशन आती है, बहुभाषी है बच्चा, तो उसके क्या है? एक से ज्यादा लाभ है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें हमारा बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 में मिल चुका है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या किया जाना चाहिए? केवल, देखिए केवल जहां जाए नेगेटिव कीवर्ड होता है, केवल पूर्व निर्धारित, पहले से ही जो निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, कि पहले से हमने विषय वस्तु निर्धारित कर दी, इसी पर एजुकेशन हमारी केंद्रित होनी चाहिए, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया भाई हमारा? रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन कैसा हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। दूसरा, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल जो हमें प्रॉब्लम आ रही है भैया उसका सॉल्यूशन तो हमें मिलना चाहिए, तो ऑप्शन 2 रॉन्ग सही है हमारा। अधिगम करता हूं मैं समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अन्वेषण यानी खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल खोज आधारित होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कट गया, जहां जहां एक को काट दो, इसमें एक है कट गया, इसमें एक है कट गया, ऑल में एक शामिल हो जाएगा, ये भी कट गया, 3 ऑप्शन कट गए भाई। तो यानी कि ऑप्शन 1 जो है सेकंड थर्ड फोर्थ ये राइट आंसर बन गया, सेकंड थर्ड फोर्थ ये राइट आंसर हमारा बन गया। नेक्स्ट आ जाओ, एनईपी 2020 क्या सिफारिश करती है?
क्या सिफारिश करती है, अभी बता के आया था, बहुभाषावाद सिफारिश करती है, एक भाषावाद नहीं, पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं, मूल्यांकन का मानी नहीं, बहुभाषावाद ऑप्शन एक सही है। एनईपी 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम केंद्र बिंदु है? बिल्कुल नहीं है, काट दो। आकलन के लिए योगात्मक आकलन नहीं है, योगात्मक आकलन कीवर्ड पकड़ लिया, रचनात्मक आकलन होता है, राइट ऑप्शन। परीक्षा की और उसके लिए सीखना, बिल्कुल रॉन्ग। क्या सर हम परीक्षा के लिए सीखेंगे? बिल्कुल रॉन्ग। बहुविषयकता और समग्र, समग्र यानी कि होल बच्चे का कह सकते हैं, पूरा कह सकते हैं हम लोग 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, समग्र शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये राइट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा। 26 दिव्यांग स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को एनईपी 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ऑप्शन है बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, भाई इसको तो बढ़ावा दिया गया है, उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिशन शिक्षा और निजी शिक्षा होना चाहिए। अनिवार्य विशेष शिक्षा होना चाहिए। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए। तो अनिवार्य विशेष शिक्षा पर बल नहीं दिया गया है, यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 27, एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन होना चाहिए कैसा भाई? शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। सिर्फ शैक्षणिक वर्ष में एक बार, तो इसका मतलब क्या बन गया? योगात्मक मूल्यांकन बन गया। ये कैसा बन गया भाई? योगात्मक बन गया है। तो और मैंने बोला था योगात्मक को जोर नहीं देता, ये रचनात्मक पर जोर देता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण एक निश्चित अवधि में, ठीक है ना। ऑप्शन 2 देखते हैं भाई, सही सा लग रहा है। सभी शैक्षिक गतिविधि का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन डी, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने, देखिए रैंक देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलत है ये, रैंक देना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूल्यांकन क्या है? एक हमें टाइम पीरियड ले लिया और उस टाइम पीरियड में बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की, इसका पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन 27 का राइट आंसर बन जाएगा। एनईपी 2020 में किसकी वकालत नहीं की गई है? फिर यहां पर आ गया किसकी वकालत नहीं की गई है। योगात्मक मूल्यांकन की नहीं की गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन की नहीं की गई है। पाठ्यक्रम में वृद्धि की नहीं गई है। पाठ्यक्रम में क्या किया गया है? पाठ्यक्रम में कटौती की गई है, ना कि वृद्धि। पाठ्यक्रम में क्या किया गया है? कटौती की गई है, ना कि वृद्धि। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, रॉन्ग। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी नहीं, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके उपयोग को क्या दिया गया है? बढ़ावा दिया गया है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कमी बोल दिया इन्होंने। अगर बढ़ावा होता तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहता है। और संरचनात्मक समझ पर जोर, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो योगात्मक मूल्यांकन नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन होगा। पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं की गई है, पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी नहीं की गई है, इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो हैं यही हमारे राइट आंसर बन जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एनईपी 2020 किस पर बल देती है? एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? किस पर बल देती है भाई? बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर, कि उनकी स्मरण कौशल, उसकी स्मरण क्षमता क्या है उसको मापा जाए? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण, मानकीकरण तो नेगेटिव ऑप्शन होता है, बता चुका हूं। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक, अगर ये केवल वर्ड नहीं लगाता तो हम इसके साथ जा सकते थे विकास से संबंधित पे, तो इसने बोल दिया केवल संज्ञानात्मक पर ही बल देती है। ऐसा तो नहीं, मैं ऊपर बता के आया था किस किस पर बल देती है। मनोगत्यात्मक पर भी बल देगी, भावात्मक पर भी बल देगी, सिर्फ संज्ञानात्मक पर बल दे के काम नहीं चलेगा। लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम, इस पर बल देती है भाई। लचीला भी है, बहुस्तरीय भी है, और हम एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पर भी हम लोग फोर्स करते हैं, बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का जो उद्देश्य है ये किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी देता है? जी नहीं, रटना तो नेगेटिव ऑप्शन हो गया, काट दिया। विद्यार्थियों को सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पहचान की जा सके? जी नहीं, ये ऑप्शन भी कट गया।
विद्यार्थी का उसके सहपाठी को तुलना करना और नेगेटिव ऑप्शन होता है, कट गया। विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इस पर क्या किया जाता है, एनईपी 2019-20 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाना चाहेंगे। इसके साथ मैं फिर कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही सीटेट के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और सीटेट में न सिर्फ आप इस बार पास करोगे बल्कि एक बहुत अच्छा स्कोर भी करने वाले हो। और उसकी हेल्प के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के सभी नोट्स ले सकते हो। ₹99 में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। फालतू लोग मैसेज ना करें, कॉल किसी को नहीं करना। इसमें कंप्लीट नोट्स के अलावा 500 क्वेश्चन दे दूंगा मैं सीडीपी के, 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा कंप्लीट 150 नंबर के, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कंप्लीट मैथ्स के, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ईवीएस के, एनसीईआरटी की मिलेगी समरी, एनसीईआरटी की मिल जाएगी कंप्लीट समरी, आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। आकलन के संदर्भ में एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संदर्भ की बात की गई है, आकलन के संदर्भ की बात की गई है, क्या प्रस्तावित करती है? फर्स्ट, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, बिल्कुल सही ऑप्शन है। योगात्मक आ गया, कट गया। सिर्फ परीक्षा के लिए सीखना, कट गया, वो सही है, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बन गया। 32 क्वेश्चन नंबर 32, एनईपी 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, जी नहीं। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, जी नहीं। मानकीकरण, जी नहीं। यह सीखना कि कैसे सीखना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन गया। आपकी समझ काफी अच्छी हो जाएगी इन क्वेश्चन को करते ही। एनईपी 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या के लचीलेपन पर, पाठ्यचर्या के मानवीकरण पर, जी नहीं। पाठ्य पुस्तकों गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों में गैर संदर्भीकरण चीजों को शामिल किया जाए, बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। पाठ्यक्रम के लचीलेपन पर, पाठ्यक्रम के लचीलेपन पर जरूरत के हिसाब से इसको क्या किया जाए, लचीला किया जा सकता है। एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, फर्स्ट ऑप्शन ये पूछा गया है। इसकी कटौती प्रस्तावित करती है, जी हां करती है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि की गई है, बिल्कुल की गई है। रटंत अधिगम को महत्व दिया गया है, जी नहीं। रटंत अधिगम को महत्व नहीं दिया गया। विवेचनात्मक अधिगम को महत्व दिया गया है, जी हां दिया गया है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन ठीक है। और देखिए, रटना वर्ड आते ही आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते। जब आपका ऑप्शन थर्ड एलिमिनेट हो जाता तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, सॉरी, जहां जहां थर्ड है वो ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए। प्रोबेबिलिटी 1/2 बन जाती है ऑप्शन को सही करने की, भले ही आप पर इसका आंसर नहीं आता। कीवर्ड पकड़ लो, जो वर्ड मैं बोलता हूं कीवर्ड उनको पकड़ लो। रटना, याद करना, परिभाषा याद करना, कंठस्थ करना, सूत्र याद करना, ये सभी के सभी कीवर्ड नेगेटिव हैं। और नेगेटिव कीवर्ड आते ही फटाक से उसको काट दो। अगर नेगेटिव ऑप्शन पूछा है तो ऑप्शन को सही मानेंगे। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन देना है, पॉजिटिव आंसर देना है हमें, तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 35। एनईपी 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन में आपको बता कराया था। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, हतोत्साहित थोड़ी करेंगे। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया भाई। बहुभाषावाद को तो बढ़ावा दिया जाएगा, बहुभाषावाद को तो बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट है आपका एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है कि हमारी शिक्षा होनी चाहिए? वेतन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो मैं कई बार इस ऑप्शन को काट चुका हूं कि परीक्षा के लिए सीखेंगे, काट चुका हूं। क्या हमारी एजुकेशन जो शिक्षक केंद्रित होगी? जी नहीं, स्टूडेंट केंद्रित होगी। अभ्यास पर ही आधारित होगी, ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। अन्वेषण यानी अन्वेषण प्रेरित, खोज करके बच्चा सीखेगा, खुद करके सीखेगा, करके सीखने पर खोज आधारित, ये सभी हमारे पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएंगे। ये सभी पॉजिटिव ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
कंप्लीट सीटेट के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। कॉल किसी को नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना। कंप्लीट नोट्स के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दूंगा, 150 नंबर की पूरी प्रैक्टिस सेट। 20 ही मैथ के प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा इन क्वेश्चंस के अलावा, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अलग से दूंगा, 500 क्वेश्चन सीडीपी के अलग से दूंगा, एनसीईआरटी की समरी दूंगा। इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इतना सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा सिर्फ फॉर 99 रुपीज़ में। भैया एक एनसीईआरटी की बुक नहीं आएगी, एनसीईआरटी में इतना सब कुछ आपको देने वाला हूँ, और इससे न सिर्फ आपका पेपर पास होगा बल्कि एक अच्छा स्कोर सीटेट में कर पाओगे। मुझे इतना विश्वास अपने नोट्स पर, अपनी मेहनत पर और आपकी मेहनत पर है। तो ये था कंप्लीट एनईपी 2020 के बारे में कंप्लीट वीडियो। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हो, आपकी समझ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एक भी क्वेश्चन एनईपी से रिलेटेड गलत नहीं करके आओगे। आई होप ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं, और जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।